हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस के इस वीडियो कोर्स में आप दो नई प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं जिसका नाम है बॉर्डर इनलाइन और बॉर्डर ब्लॉक। देखिए, जो हमारे ये सीएसएस का वीडियो कोर्स है, इसकी स्टार्टिंग की वीडियोस में हमने एक प्रॉपर्टी करी थी जिसका नाम था बॉर्डर। बॉर्डर बेसिकली करता क्या है? देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक डिव है जिसके अंदर कुछ डमी कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर हम बिल्कुल एजेस में एक लाइन डालना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं बॉर्डर, कुछ इस तरह से। तो इस तरह का अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे सीएसएस में ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टीज आती हैं। एक है बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। बॉर्डर विड्थ की हेल्प से हम इसकी मोटाई दे सकते हैं, मतलब कि इसको कितना थिक करना है या थिन करना है। उसके अलावा यहाँ पे एक होता है बॉर्डर स्टाइल जिसमें हमने लिया जैसे सॉलिड। इसमें और भी वैल्यूज होती हैं जैसे डॉटेड, डैश, डबल्ड, ग्रूव। और इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर कलर, कि आपने किस कलर का यहाँ पे बॉर्डर लगाना है। जैसे मैंने दिया ब्लैक। और अगर आप इन तीनों प्रॉपर्टीज को एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो इसका एक शॉर्ट हैंड भी आता है कुछ इस तरह से, जिसमें आप लिखते हैं बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो सभी आप तीनों प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हैं उनके बीच में स्पेस दे देते हैं और इसको बिल्कुल इसी ऑर्डर में लिखना होता है। सबसे पहले विड्थ की वैल्यू, फिर यहाँ पर स्टाइल की वैल्यू और उसके बाद बॉर्डर कलर की वैल्यू। और अगर आप बॉर्डर जो है सिर्फ किसी स्पेसिफिक साइड पे देना चाहते हैं जैसे लेफ्ट साइड पे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर लेफ्ट। इसमें भी हम पहले विड्थ देंगे, फिर उसका स्टाइल और फिर कलर। इसी तरह जितनी बाकी की साइड्स हैं जैसे लेफ्ट है, राइट है, टॉप है, बॉटम है, आप बॉर्डर के साथ यहाँ पर हाइफन लगा के उसका नेम लेंगे जैसे राइट और उसके बाद उसकी वैल्यूज। तो ये सब हम अपनी बॉर्डर नाम की वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। देखिए, यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसी डिप पर सिर्फ लेफ्ट और राइट से बॉर्डर लगाना चाहता हूं कुछ इस तरह से। तो आपको मालूम है उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज आती हैं, बॉर्डर लेफ्ट है और बॉर्डर राइट है। मगर मैं यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करना चाहता, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में इसका काम करना चाहता हूं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे नई प्रॉपर्टी आई है बॉर्डर इनलाइन। बॉर्डर इनलाइन को जब हम लगाते हैं तो हमें अलग से बॉर्डर लेफ्ट या राइट लेने की जरूरत नहीं होती है। ये एक ही प्रॉपर्टी हमारा दोनों साइड पे बॉर्डर ले आती है। इसके लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है जैसे बॉर्डर इनलाइन विड्थ, जिसमें हम इसकी थिकनेस देंगे कि इसको कितना मोटा करना है या पतला। इसके अलावा इसके पास एक दूसरी प्रॉपर्टी है बॉर्डर इनलाइन स्टाइल, जिसमें हम स्टाइल दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सॉलिड लिया है तो इसी तरह इसमें कुछ और भी प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं जैसे है डॉटेड है, डैश्ड है, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन या मिक्स। और इसके बाद जब अगर हम इसी बॉर्डर को कलर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी नई प्रॉपर्टी है बॉर्डर इनलाइन कलर। कलर में आप कोई भी कलर का नेम पास कर सकते हैं या उसमें हेक्साडेसिमल कोड या आरजीबी मोड भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इन तीनों प्रॉपर्टीज की जगह पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी के अंदर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास इसका शॉर्ट हैंड भी आता है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर इनलाइन। बॉर्डर इनलाइन में हम यहाँ पर सबसे पहले विड्थ देंगे बॉर्डर की, फिर उसके बाद उसका स्टाइल और उसके बाद उसका कलर। ये जो प्रॉपर्टी है बॉर्डर इनलाइन, ये सिर्फ हमारा यही काम छोटा नहीं करती कि हमें 2 प्रॉपर्टीज कम लिखनी पड़ रही हैं जैसे हम पहले लिखते थे बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर राइट। ये काम सिर्फ छोटा ही नहीं करती, इसमें एक मेजर डिफरेंस और भी होता है जो हम अभी प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक फाइल भी बना ली है जिसका नाम है बॉर्डर इनलाइन ब्लॉक। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक हेडिंग लिया और नीचे एक डिव लिया जिसपे आईडी लगाया बॉक्स, जिसमें आप देख सकते हैं यह डमी टेक्स्ट आ रहा है। और इसकी मैंने हाइट विड्थ ली है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें एक माइनर सी पैडिंग भी लगाई है। अब यहाँ पर मैं आपको पुराने तरीके से पहले बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। देखिए, पहले हम लगाते थे बॉर्डर कुछ इस तरीके से। बॉर्डर दिया मैंने, इसमें स्टाइल दिया और इसमें कलर। इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, 10 पिक्सल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर आप देख लें हर साइड से बॉर्डर आ रहा है। अब यहाँ पर जो बॉर्डर आ रहा है वो हर साइड से आ रहा है, मैं इसको सिर्फ लेफ्ट और राइट से देना चाहता हूँ। तो इसी के लिए अब हमारी नई प्रॉपर्टी आ चुकी है जिसका नाम है बॉर्डर इनलाइन। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी ले लेता हूँ बॉर्डर इनलाइन। इसके बाद मुझे यहाँ पर इसकी सबसे पहले थिकनेस देनी है कि इसकी विड्थ, मतलब कि मैं जैसे यहाँ पर 10 पिक्सल का बॉर्डर देना चाहता हूँ लेफ्ट और राइट साइड से। और इसका स्टाइल क्या रहेगा, सॉलिड रखना है, डॉटेड, डैश, क्या रखना चाहते हैं, मैं रख रहा हूँ सॉलिड, मतलब कि एक सिंपल लाइन और उसके बाद एक कलर। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पर कलर ले लेता हूँ ब्लैक। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डिव में ऑटोमेटिकली लेफ्ट से और राइट से दोनों जगह से बॉर्डर आ गया है। मैं इसका स्टाइल भी चेंज करके दिखाता हूँ।
जैसे मैंने ले लिया डैश्ड, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए दोनों साइड से एक साथ ही डैश्ड हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें और जो हमारी पुरानी प्रॉपर्टी थी बॉर्डर लेफ्ट और राइट, इसमें एक मेजर डिफरेंस भी होता है। वो डिफरेंस क्या है, अगर मैं इस डिव को रोटेट करूंगा तो ये बॉर्डर भी रोटेट हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं CSS की प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं राइटिंग मोड, जिसकी मैं वैल्यू ले लेता हूं वर्टिकल RL। RL का मतलब है राइट टू लेफ्ट। मैंने यहां पर फाइल को सेव किया और ये देखिए, अगर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगा, जहां से जाके आप देख सकते हैं कि राइटिंग मोड करती क्या है। अब देखिए, जैसे मैंने इसको वर्टिकल मोड में किया चेंज, तो हमारा जो बॉर्डर पहले लेफ्ट और राइट से आ रहा था, अब वो टॉप और बॉटम से हो गया। तो ये काम हमारा बॉर्डर लेफ्ट और राइट में नहीं होता। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। तो इस लाइन को भी मैं कमेंट करता हूं। देखिए, मैंने जैसे लेफ्ट से ले लिया यहां से बॉर्डर, इसी तरह मैं राइट से भी ले लेता हूं। देखिए, दोनों साइड से मेरा बॉर्डर आ रहा है, मगर मैंने दिया वो लेफ्ट और राइट से, तो इसकी रोटेशन चेंज नहीं होगी। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, ये अभी भी लेफ्ट और राइट से आ रहा है। अंदर वाला कंटेंट आप देख रहे हैं वो रोटेट हो चुका है। अगर मैं उसको दोबारा से सही करूं, मतलब कि हॉरिजॉन्टल मोड में ले आऊं, तब भी ये लेफ्ट और राइट से रहेंगे। और अगर मैं इसे दोबारा से राइटिंग मोड में ले आता हूं वर्टिकल में, तब भी ये लेफ्ट और राइट में रहेंगे। मगर अब हमारी क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि डिजाइन के साथ ये बॉर्डर भी चेंज हो, ऐसा कुछ हो, तो उसके लिए हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है बॉर्डर इन लाइन। तो मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को रिमूव कर देता हूं और इसको अनकमेंट, यहां पर फाइल को सेव किया और ये देखिए, ये दोनों रोटेट भी हो चुकी हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को अलग अलग से लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम इसकी अलग वैल्यू देंगे, इसकी अलग, इसकी अलग। मैं आपको देके दिखा देता हूं। जैसे सबसे पहले विड्थ आती है, तो उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा बॉर्डर इनलाइन विड्थ। विड्थ में दे देता हूं मैं जैसे 10 पिक्सल। इसी लाइन को 2 बार डुप्लीकेट कर लिया और यहां पर मैं दूसरी वैल्यू लूंगा स्टाइल के लिए, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूं जैसे डॉटेड। और यहां पर मैं इनलाइन लास्ट में ले लेता हूं कलर, और यहां पर एक कलर देता हूं जैसे रेड। ये वर्टिकल मोड वाली लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं। यहां पर फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहां पर भी बॉर्डर आ चुका है और यहां पे भी। मगर हमें इस तरह से ये 3 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही काम हमारा शॉर्ट हैंड में हो ही जाता है बॉर्डर इन लाइन में। हाँ, यहां पर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि बॉर्डर जो देना है सिर्फ लेफ्ट साइड में देना है या फिर राइट साइड में। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ लेफ्ट साइड से बॉर्डर देना चाहते हैं, तो यहां पर जो ये मैंने इनलाइन लिखा है, इसके बाद मैं यहां पे ले लूंगा स्टार्ट। ये देखिए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर भी डाल देता हूं और यहां पे भी। अब इसका मतलब है कि हमारा बॉर्डर सिर्फ लेफ्ट साइड से आएगा। यहां पर जब हम बॉर्डर इनलाइन यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट को लेफ्ट नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं स्टार्ट, और जो हमारा राइट साइड होता है उसको बोलते हैं एंड। तो यहां पर मैंने स्टार्ट वाली साइड की सारी वैल्यू सेट कर दी, यहां पर फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहां पर जो बॉर्डर है वो इस वाली साइड पे आ रहा है, और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं राइट साइड में देना चाहता हूं तो वो भी दे सकता हूं। मैं आपको उसका शॉर्ट हैंड भी करके दिखाता हूं। अभी देखिए, मैंने इसके लिए 3 लाइनें लिखी हैं, मगर जब मैं राइट साइड में दूंगा तो सिंपल एक ही लाइन में कर दूंगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा बॉर्डर इन लाइन एंड, और यहां पर वैल्यू देता हूं सबसे पहले विड्थ की। तो देखिए, मैंने ये ले लिया और यहां पर दे देता हूं डैश्ड, और इसके बाद इसका कलर जैसे ग्रीन। ये देखिए, पहले मैंने यही काम 3 लाइनों में किया था, मगर अब यही काम मैं एक ही लाइन में कर रहा हूं। बस मैंने यहां पर लिख दिया एंड। एंड का मतलब होता है राइट साइड। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, राइट साइड में ग्रीन कलर का डैश्ड बॉर्डर आ चुका है। इसकी थिकनेस भी मैं कम कर सकता हूं या बढ़ा सकता हूं। अभी मैं इसको कम करके दिखाता हूं। यहां पर कर देता हूं 5 पिक्सल। फाइल को सेव किया और ये देखिए, थिकनेस कम हो चुकी है। अब अगर मैं इसे रोटेट भी करूंगा तो हमारा बॉर्डर भी रोटेट हो जाएगा। ये देखिए, मैंने यहां पर राइटिंग मोड की हेल्प से इसको वर्टिकल मोड में चेंज कर दिया, और देखिए अब जो बॉर्डर लेफ्ट और राइट से आ रहा था अब टॉप और बॉटम से आ रहा है। अब इसके बाद हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसका नाम है बॉर्डर ब्लॉक। देखिए, हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हम जो सिर्फ बॉर्डर है वो ऊपर टॉप से और बॉटम से देना चाहते हैं, कुछ इस तरह से। तो इसके लिए हमारे पास ओल्ड प्रॉपर्टीज आती थी बॉर्डर टॉप और बॉर्डर बॉटम, मगर हम चाहते हैं कि वो सिर्फ एक ही लाइन के अंदर काम हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे नई प्रॉपर्टी आई है बॉर्डर ब्लॉक। बॉर्डर ब्लॉक में भी हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर ब्लॉक स्टाइल, बॉर्डर ब्लॉक कलर। स्टाइल में भी बिल्कुल आप वैसी कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, और अगर हम यही काम
जो तीनों प्रॉपर्टीज का काम है सिर्फ शॉर्ट हैंड से करना चाहते हैं, मतलब कि एक ही लाइन के अंदर, तो हम यहाँ पर सिंपल एक ही प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, बॉर्डर ब्लॉक। उसमें सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास विड्थ, स्पेस देके स्टाइल, फिर स्पेस देके उसका कलर। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारा बॉर्डर सिर्फ टॉप से और बॉटम से एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वही वैसे ही बॉक्स आ रहा है। अब यहाँ पर मैं बॉर्डर जो है सिर्फ टॉप और बॉटम से देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नई प्रॉपर्टी यूज करूंगा जिसका नाम है बॉर्डर ब्लॉक, और इसकी वैल्यू मैं सबसे पहले दूंगा विड्थ की। तो देखिए जैसे मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ 10 पिक्सल का, इसको सॉलिड स्टाइल दे देता हूँ, इसका कलर दे देता हूँ जैसे ब्लैक। आप कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए एक ही लाइन से बॉर्डर जो है टॉप से भी आ गया और बॉटम से भी। अब जब हम ब्लॉक लगाते हैं तो इसको टॉप नहीं कहते, इसको कहते हैं स्टार्ट, और इस नीचे वाले बॉर्डर को कहते हैं एंड। तो मैंने स्टार्ट और एंड से दोनों से 10 पिक्सल का बॉर्डर एक ही लाइन के अंदर लगा दिया। अब इसका फायदा क्या होता है, जब हम बॉक्स को रोटेट करेंगे तो ये बॉर्डर भी हमारे साथ रोटेट हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी यूज करता हूँ राइटिंग मोड, और यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ बॉर्डर वर्टिकल RL। यहाँ पर फाइल को सेव किया। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बॉर्डर है वो भी रोटेट हो चुका है। इसको दोबारा से मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं बॉर्डर जो है वो सिर्फ टॉप से देना चाहता हूँ या बॉटम से, वो भी मैं दे सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर सिंपल बॉर्डर ब्लॉक के बाद मुझे यहाँ पर लिखना है बॉर्डर ब्लॉक स्टार्ट। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए सिर्फ टॉप से बॉर्डर आ चुका है। अब मैं एंड से अलग रखना चाहता हूँ तो वो भी दे सकता हूँ। तो देखिए मैंने एंड लिया, और यहाँ पर मैं स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, जैसे लिख देता हूँ डॉटेड, और कलर भी चेंज कर देता हूँ जैसे रेड। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए अब अगर मैं राइटिंग मोड की हेल्प से इस डिप को रोटेट करूंगा तो हमारे बॉर्डर भी रोटेट हो जाएंगे। यहाँ पर फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये रोटेशन का काम जो है, जो बॉर्डर भी रोटेट हो जाते हैं, ये हम बॉर्डर टॉप से और बॉर्डर बॉटम से नहीं कर सकते थे। इसी के लिए हमने यहाँ पर ये नई प्रॉपर्टी का यूज किया जिसका नाम है बॉर्डर ब्लॉक। इसमें भी अगर आप अलग अलग से देना चाहते हैं सारी वैल्यूज को, वो भी दे सकते हैं। जैसे स्टार्ट के बाद यहाँ पर हाइफन लगा के विड्थ, स्टाइल और कलर के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, जैसे हमने इनलाइन में भी किया है। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने विड्थ ले ली, अब यहाँ पर ये कलर और स्टाइल को मैं रिमूव कर देता हूँ। इसी लाइन को 2 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर ले लेता हूँ स्टाइल, और इसके बाद इसमें दे देता हूँ जैसे डैश्ड, और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा हमारे पास कलर, और कलर में भी मैं कोई भी कलर ले सकता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ ग्रीन, या आप हेक्साडेसिमल कोड भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो देखिए यही काम मैं ये तीनों प्रॉपर्टीज की हेल्प से कर रहा हूँ। पहले मैं ये काम शॉर्ट हैंड से कर रहा था, उसमें हमारे को सिर्फ एक ही चीज लिखनी थी, बॉर्डर ब्लॉक स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर आ रहा है डैश कलर का। मैं इसका वर्टिकल मोड हटा देता हूँ, फाइल को सेव किया। ये देखिए तो मैंने ऊपर से अलग कर दिया और नीचे से अलग। तो यही होती है हमारी प्रॉपर्टी बॉर्डर इनलाइन और बॉर्डर ब्लॉक, जिसमें CSS की एक ही प्रॉपर्टी की हेल्प से आप लेफ्ट और राइट से या टॉप और बॉटम से एक साथ ही बॉर्डर दे सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।